आत्मप्रिय धर्म बंधुओं, आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करती हूँ। हमारे महान पुरुष कहते हैं, जो आदमी जितना सृजनात्मक होगा, उसका क्रोध, उसकी वासना, उसका सेक्स, उसकी माया, उसकी ईगो अपने आप विलीन होती चली जाएगी। जो सृजनात्मक होगा, भीतर में रही हुई शक्ति का सृजन करना जानेगा। हम सृजन करना नहीं जानते हैं, तो शक्ति का स्वाभाविक प्रतिकरण होता है, प्रकट होता है। और जब जब भी शक्ति प्रकट होती है, यानी हर आत्मा में ऊर्जा है, उस ऊर्जा को निकालने की एक साधन होता है। ऊर्जा या तो विनाश करती है या फिर विकास करती है, या तो बनाती है या फिर बिगाड़ती है। और अगर हम ऊर्जा का सही दिशा दे देते हैं, अगर हम शक्ति को सही दिशा दे देते हैं, यानी कि सृजनात्मक कार्य करते हैं, यानी कि निर्माण का कार्य करते हैं, तो जीवन में बहुत आनंद आता है। आपने देखा, जितने भी बड़े बड़े कवि हुए, सृजनात्मक कार्य करने वाले हुए, जितने भी बड़े बड़े मूर्तिकार हुए, जितने भी कवि हुए, संगीतकार हुए, जिन्होंने कुछ किया जीवन में, आप देखेंगे कि वो अविवाहित रह गए। उसके पीछे रहस्य क्या है? उसके पीछे रहस्य ये है कि उन्होंने अपनी सारी शक्ति सृजनात्मक कार्य में लगा दी। उन्होंने शक्ति का ट्रांसफर कर दिया, और जब शक्ति का ट्रांसफर कर दिया तो उन्हें याद ही नहीं आया कि शादी भी कोई चीज थी। उन्हें याद ही नहीं आया कि बच्चे भी पैदा करने थे। उन्हें याद ही नहीं आया क्रोध का। उन्हें याद ही नहीं आई ईगो की। यानी कि जब शक्ति ऊर्ध्वगामी होती है, जब शक्ति सही दिशा में बहती है, तो उनका लेवल बहुत ऊंचा हो जाता है। और जब शक्ति नीचे की ओर बहती है, जब हमारे भीतर की ऊर्जा, भीतर की शक्ति को सही दिशा नहीं मिल जाती है, तो वो निम्न स्तर में जाती है। यानी कि वो क्रोध करता है व्यक्ति, वो ईगो करता है, वो सेक्स करता है, यानी कि वो निम्न स्तर की दिशाओं को पकड़ लेता है। और जब निम्न स्तर में हमारी ऊर्जा जाती है, तो हमें आनंद की अनुभूति नहीं होती है। तो हमें आनंद की अनुभूति कब होती है? जब हम कुछ निर्माण करते हैं। देखिए मेरे बंधुओं, आज मशीनी युग आ गया है। आज हम कुछ भी नया निर्माण नहीं करते हैं। हमने सारा का सारा जीवन आलस में बिता दिया। यानी कि पहले एक बहन कभी कोई कपड़ा लेती थी और उस कपड़े पे कुछ चित्रकारी करती थी, कुछ बुनाई कढ़ाई करती थी, तो उसको बड़ा आनंद आता था और वो कहती थी कि ये मैंने निर्माण किया है, ये मैंने बनाया है। ये मैं बहुत छोटी बात बता रही हूँ उदाहरण के लिए। जब हम कुछ निर्माण करते, कुछ बनाते हैं, तो हमारे आनंद का कोई पार नहीं होता। हमें एक विशेष आनंद मिलता है, क्योंकि हम अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति को लगा रहे हैं कुछ बनाने में, है ना। तो आज मशीनी युग आ गया है। आज हर कढ़ाई, हर बुनाई, हर चीज मशीनों से हो जाती है। तो आप सोचना कि हमने आनंद कितना खो दिया है। आप सोचो कि क्या हम सिर्फ व्यवसाय के लिए काम कर रहे हैं, या स्वयं के आनंद के लिए, अपनी आजीविका चलाने के लिए जब काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड पे बोझ होता है। लेकिन थोड़े टाइम अपने आप के साथ जियो, कुछ निर्माण करने का भाव रखो, नहीं कुछ सृजनात्मक कार्य करो। अपने आप अपनी शक्ति का ट्रांसफर होगा। आप खाली बैठे मत रहो, कुछ ना कुछ अद्भुत कार्य को करने में अपने मन को लगाओ, जैसे जिसमें आपको आनंद आए। आपको संगीत की सितार बजाने में आनंद आ रहा है, तो आनंद लीजिए और सितार बजाइए। आप गीत गाइए, कोई गीत लिख दीजिए, कोई कविता लिख दीजिए, कोई पेड़ पौधे ही लगा लीजिए। कभी कुछ तो निर्माण कीजिए। जब जब भी आप कुछ निर्माण करेंगे, तो जीवन आनंद से भर जाएगा। आज आनंद नहीं है, क्योंकि कुछ सृजनात्मक कार्य ही नहीं हो रहा है। और जब जब भी कुछ सृजनात्मक कार्य होगा, तो जीवन में आनंद आएगा, क्योंकि शक्ति
ऊर्ध्वगामी होगी, क्योंकि शक्ति का परिवर्तन होगा। कुछ ना कुछ ऐसा काम करते जाइए जिसमें आपको आनंद आए, अपने आप को आनंद आए। अपने आप को समय दीजिए, अपने आप को महत्व दीजिए, तो अपने आप ही कुछ सृजनात्मक कार्य आप कर पाएंगे। और जिसने भी इस दुनिया में कुछ सृजनात्मक कार्य किया है, उसने अपने जीवन को बहुत सुखद अनुभूतियों के पलों में जिया है। हम सभी सृजनात्मक बने, कुछ सृजन करें, कुछ निर्माण करने में विश्वास रखें, तो जीवन बहुत अद्भुत होगा। आपने मुझे सुना, आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करती